नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे। दिन भर की जो बड़ी खबरें हैं, मुख्य समाचार हैं, आप तक आगे से वीडियो में पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ दोस्तों आगे से वीडियो में बने रहिएगा। ये वो खबरें हैं जो गोदी मीडिया आप तक नहीं पहुंचाता है। दोस्तों, खबरों की तरफ बढ़ते हैं उससे पहले अगर आप लोग भी राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के खुले तौर में समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हैशटैग वी सपोर्ट कांग्रेस जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, जो पहली और सबसे बड़ी खबर आ रही है बताते चले आप लोगों को। संसद में प्रियंका गांधी जबरदस्त तरीके से भड़की हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर। कहा पता नहीं कौन से प्लेनेट पर रह रही हैं। संसद में निर्मला सीतारमण पर प्रियंका गांधी का तंज। वायनाड से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने आम बजट पर चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रियंका गांधी ने महंगाई को लेकर के बीजेपी नेता पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता कि वह किस ग्रह पर रह रही हैं। वह कह रही हैं कि कोई मुद्रास्फीति नहीं है, बेरोजगारी में कोई वृद्धि नहीं है, कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। दरअसल अपने संबोधन में सीतारमण ने सब कुछ चंगा सी मोड़ अपनाया और कहा कि कोई भी महंगाई नहीं है देश के अंदर, कोई भी बेरोजगारी नहीं है देश के अंदर, जिस पर प्रियंका गांधी ने जबरदस्त तरीके से निशाने पर लिया है। दोस्तों, आप लोग केंद्र की मोदी सरकार को 10 में से कितने नंबर देना चाहते हैं रोजगार देने के मुद्दे पर, कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जबरदस्त तरीके से भड़के। संविधान की मूल प्रति से छेड़छाड़ पर राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ नाराज। सरकार को दी नसीहत, कहा स्वीकार नहीं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए भारतीय संविधान की मूल प्रति के संदर्भ में सरकार और संसद से स्पष्ट अपील की। उन्होंने कहा कि संविधान की वह प्रति जिस पर संविधान निर्माताओं ने दस्तखत किए थे उसका अभिन्न हिस्सा 22 कृतियां हैं जो भारत की 5000 साल पुरानी सांस्कृतिक यात्रा को दर्शाती है। उनके अनुसार जो संविधान आज देश में प्रचलित है उसमें इन कृतियों का अभाव होना अनुचित है। यहाँ पर अपनी ही सरकार को जबरदस्त तरीके से निशाने पर लिया है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर बताते चले, क्या संबित पात्रा होंगे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ में पहुंचे राजभवन। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अपने पद से इस्तीफा कह दिया कि बीजेपी टूट के कगार पर पहुंची। इसके बाद भाजपा के प्रदेश मामलों के प्रभारी संबित पात्रा ने आगे की रणनीति तय करने के लिए इंफॉल में बड़ी बैठक बुलाई। यहां उन्होंने एक होटल में कुछ भाजपा विधायकों के साथ बंद कमरे में मीटिंग की। इसके बाद अब प्रतिनिधिमंडल के साथ में गवर्नर हाउस पहुंचे। पार्टी सूत्रों के अनुसार संबित पात्रा ने कम से कम 3 ऐसे विधायकों के साथ में बैठक की है जो एन बीरेन सिंह के साथ में अपने तनावपूर्ण संबंधों के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, खबरों के मुताबिक इन भाजपा विधायकों के अगले 48 घंटों में राज्य में या अन्यत्र और बैठकें करने की उम्मीद है। दोस्तों, बताते चले यहाँ पर मुख्यमंत्री तय नहीं कर पा रही है बीजेपी कौन होगा मुख्यमंत्री। बताते चले यहाँ पर मौजूदा स्पीकर से लेकर के शिक्षा मंत्री, बीजेपी के कई विधायक यहाँ पर और मौजूदा जो मंत्री थे जो कि अब नहीं रहे हैं दोस्तों, वे भी यहां पर देख सकते हैं कि सीएम पद की रेस में चल रहे हैं। यह अपडेट है मणिपुर स्टेट भाजपा इंचार्ज संबित पात्रा ने संभावित नामों से मुलाकात की और उनके साथ बंद कमरे में मीटिंग की है। और इन सब के बीच में दोस्तों चौंकाने वाली बात तो यहां पर यह है कि कयास लग रहे हैं कि प्रभारी होने के नाते संबित पात्रा को भी सीएम बनाया जा सकता है। दोस्तों, बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती सामने खड़ी है। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर ईवीएम के मामले पर दे दिया है मोदी सरकार और चुनाव आयोग को बहुत बड़ा झटका। जब तक ना कहें ईवीएम के कोई भी सबूत नहीं मिटाए जाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर चुनाव आयोग को दे दिया बड़ा आदेश, नोटिस जारी करके जवाब तलब किया। सीजीआई एक्शन मोड में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि ईवीएम में संरक्षित चुनावी डेटा को फिलहाल नष्ट ना किया जाए। चुनाव के बाद ईवीएम के सत्यापन से जुड़े एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने यह बड़ा आदेश दिया है। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि फिलहाल ईवीएम से कोई भी डेटा ना हटाएं और ना ही उसमें कोई नया डेटा रिलोड करें।
सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका के जवाब में चुनाव आयोग से पूछा कि मतदान समाप्त होने के बाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया क्या है। अब चुनाव आयोग को चुनाव के बाद ईवीएम मेमोरी और माइक्रो कंट्रोलर को जलाने की प्रक्रिया के बारे में अदालत को जानकारी देनी होगी। दरअसल ईडीआर की एक याचिका में मांग की गई थी कि वोटों की गिनती समाप्त होने के बाद भी मशीनों से डेटा को नष्ट ना किया जाए। इस जनहित याचिका पर संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की और सीधे तौर पर चुनाव आयोग को नोटिस जारी करके बता दिया है कि किसी भी कीमत पर ईवीएम के यहां पर सबूत नष्ट ना किए जाएं, कोई भी छेड़छाड़ ना की जाए। ये एडीआर दोस्तों एक्टिव नजर आ रहा है इस मामले को लेकर के। इसके साथ ही जो अगली बड़ी खबर है उसकी तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। उत्तराखंड के यूसीसी प्रावधानों के खिलाफ में हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल। जी हां दोस्तों, विरोध तेज हो गया है यूसीसी को लेकर के। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने उत्तराखंड की यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाने की मांग करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी कि पीआईएल दायर की है। याचिकाकर्ता का कहना है कि यूसीसी कोड के विभिन्न प्रावधान राज्य के निवासियों के मौलिक अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं और निजता के अधिकार और जीवन के अधिकार का उल्लंघन करते हैं। फिलहाल मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है। इस मामले को अभी उच्च न्यायालय के द्वारा सूचीबद्ध किया जाना है, डेट दी जानी है, तब जाकर के सुनवाई होगी। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय की अधिवक्ता और याचिकाकर्ता आरुषि गुप्ता ने यूसीसी कोड के भाग 1 विवाह और तलाक तथा भाग 3 लिव इन रिलेशनशिप के तहत प्रदान की गई विभिन्न धाराओं और संबंधित नियमों पर सवाल उठाए हैं और उन्हें असंवैधानिक करार दिया है और रद्द करने की मांग की गई है। दोस्तों, यूसीसी के कई प्रावधानों को हाई कोर्ट में याचिका दाखिल हो गई है और दूसरी तरफ देश भर के मुस्लिम संगठन भी यहां पर सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। क्या यहां पर निकाय चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होगा? चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आया। बताते चलें, देश में ईवीएम मशीनों ने बैलेट पेपर की जगह ले ली। अब 2 दशक से अधिक समय हो चुका है, लेकिन हर चुनाव के बाद में मशीनों पर सवाल उठते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र में यहां पर सवाल उठे ईवीएम पर, हरियाणा में भी सवाल दोस्तों ईवीएम पर उठे, बेईमानी के आरोप लगे, लेकिन यहां पर चुनाव आयोग ने क्लीन चिट दी और कहा कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है। लोकसभा चुनाव के बाद भी विपक्ष ने ईवीएम मशीनों पर सवाल खड़े किए। इन सबके बीच में हरियाणा में होने वाले निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने हंगामा करना शुरू कर दिया है। वह लगातार मांग कर रही है कि ईवीएम मशीन की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करवाए जाएं। अब हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने एक बड़ा फरमान सुना दिया है। दरअसल हाल ही में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान सिंह अन्य कांग्रेसी नेताओं के साथ में हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त धनपत सिंह से मुलाकात करने पहुंचे थे और बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग की और ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से वोटिंग होनी चाहिए। लेकिन अब हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त की तरफ से कह दिया गया है कि हरियाणा में निकाय चुनाव ईवीएम मशीनों से ही करवाए जाएंगे, बैलेट पेपर से नहीं। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की तमाम बड़ी खबरें थी, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप तक पहुंचाए। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, इन खबरों को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।